हिंद, जय भारत सभी साथियों के लिए। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे। ठीक है, देखो क्या करेंगे अपन शुरुआत में क्वेश्चनों को कम कम हल करेंगे, फिर धीरे धीरे करके क्या करेंगे अपन क्वेश्चनों को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप सब जानते हो अभी क्लास 9 के पेपर चल रहे हैं और क्लास 8 के भी पेपर चल रहे हैं, तो वो बच्चे भी हमसे जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए हम क्या करते हैं, और आज मुझे थोड़ा ड्यूटी भी जल्दी जाना है, ड्यूटी करके आऊँ, फिर से ड्यूटी जाना है। इसी वजह से मैं आपको थोड़ी सी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके क्लास 9 के बना देता हूँ और कुछ क्वेश्चन क्लास 10 के बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने बिल्कुल भी टाइम ना गवाते हुए। ये अभ्यास प्रश्न कितनी आपकी 1.2, जिसमें कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है और सिंपल क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन की, इसकी और इसकी दोनों सेम है। मतलब ये कहना चाहता है कि इस रूप को ऐसा बनाया, इस रूप को ऐसा बनाना। दोनों क्वेश्चनों का यही मतलब। ये कह रहा कि निम्नलिखित प्रत्येक परमेय संख्या है वो दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। और इसमें क्या कह रहा है कि निम्न को m बटे यानी कि रूप में अर्थात परमेय संख्या व्यक्त कीजिए। मतलब ये तो दशमलव में दी है तो इसको परमेय संख्या बनाना है, और जो परमेय संख्या में दी है उसे दशमलव बनाना है। तुमने कहा ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन को हल करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको परमेय संख्या बदलेंगे। तो कैसे, हमने देखा कि लिखा 0.53 पे बार, 3 पे क्या चढ़ा बार। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा दबाव नहीं लगाना। जैसे ये संख्या लिखी 53, इसको 53 लिख दिया। आपने कहा ठीक है भैया, मैंने लिख दिया। अब ये देखो 53 लिख दिया। अब क्या ये दशमलव के बाद अंक गिना करो। जैसे आपने कहा दशमलव के बाद 2 अंक हैं, मैंने कहा बेटा दशमलव के दोनों अंक हैं तो क्या दोनों पर बार है? आपने कहा भैया दोनों पे बार तो नहीं है। तो मैंने कहा जब 2 पे बार नहीं है, सिर्फ एक अंक पे बार है, तो पहले तो पूरी संख्या लिख ली हमने। तो जिस अंक पे बार है उस संख्या से हम बोलेंगे नहीं। ठीक है, किस संख्या है बार है? आप कहोगे 3 पे, मैं कहूँ किस पे बार नहीं, आप कहोगे 5 पे बार नहीं। तो मैंने कहा जो संख्या बार नहीं होता उसको क्या कर देते, घटा देते हैं। पहली ऊपर एक चीज समझ में आएगी। फिर मैंने कितनी संख्या है बार है? आपने एक संख्या है बार है, तो 1 9 आएगा। मतलब जितनी संख्याओं पे ये चिन्ह लगा रहता है, बार का चिन्ह हम जिसे कहते हैं, तो उतने 9 हमें नीचे लिखने पड़ते हैं। इधर एक संख्या पे बार था इसीलिए 1 9 लिखा, और इसके आगे कितनी संख्या लिखी? एक संख्या लिखी, तो एक क्या लगा देंगे, 0 बराबर। अब 53 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे? 48। और नीचे कितने बचेंगे? 90। अब आप सबको 6 से घटा 6 8 48, और 6 से कितनी और 15 6 का 90। ये आपका परम सत्ता आंसर आ गया। ये आपका परम सत्ता आंसर आ गया। कैसे किया ये बात समझो। एक संख्या में बार है, आपने देखा 2 संख्याएं दी हैं जिसमें से एक संख्या में बार है, एक पे नहीं है। तो मैंने सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी संख्या को लिखेंगे। जिस संख्या पे बार है उससे हम बोलते नहीं है, जिस संख्या पे बार नहीं है उसको हम घटाते हैं। नीचे क्या लिखेंगे हर में, तो जितनी संख्याओं पे बार होते उतने नीचे 9 लिखते। एक संख्या बार है इसलिए 9 लिखा, और उसके आगे अगर कोई अंक दिया है तो क्या लिखेंगे, 0 नहीं दिया तो फिर 9 अकेला होता। फिर हमने इसको घटाया तो 48/90 काट दिया तो कितना है 8/15। अब क्या करें, हम डायरेक्ट चौथे क्वेश्चन को हल करें। भैया आप चौथे को, हाँ क्योंकि हमें तो क्वेश्चन को हल करना है ना सबसे पहले। देखो अब चौथे क्वेश्चन को देख लीजिए यहीं पर 4.05 पे बार गए, तो इसको तो कैसे करना है, इसको आपको लिखना 4 प्लस के 0 ऐसे करके ऐसे लिखें। देखो अगर मैं इसमें ये वाली संख्या जोड़ूंगा तो 4.05 पे क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल भैया हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 4 को फिर अलग अलग करना है। तो 4 प्लस के 0, अगर मैं 4 में 0 जोड़ूंगा तो 4 हो जाएगा, और दशमलव के बाद जो संख्या लिखी थी मैंने उसको वैसे ही लिख दिया। अब देखो क्या करना है, इसको 4 लिखना है प्लस, अब देखो 0। अब मैंने कहा देखो जो संख्या, देखो 2 संख्या दी दशमलव के बाद, दो संख्या कितनी है 5, 5 को लिख दो नीचे। अब मैंने कहा दशमलव के बाद कितने अंकों पे बार है? आपने कहा एक अंक पे बार है तो 1 9 लिख दो। अब मैंने कहा बाहर के आगे एक संख्या लिखी, आपने कहा लिखा कितना लिखा? मैंने कहा आपने कहा ये 0, तो मैंने कहा एक 0 यहाँ बढ़ा दो। मान लो 2 भी लिखे हो 3 भी लिखो, लेकिन फिर जितने मतलब बार समझो जिस दशमलव था इसके आगे 2 अंक थे, 2 अंक में से एक अंक पे बार था तो 1 9 आगे, लेकिन इस अंक पे बार नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाता है। अगर मैं इसको 5 से काटना चाहूँ, इसको 5 से कम 5, और जो 5 से कितनी बार कटेगा 18 में, तो इसको हम सही लिख सकते हैं 4 सही 1/18। ये आपका परम सत्ता आंसर हो गया। इसको आप सही लिख सकते हो 4 सही 1/18। ठीक है, तो इसको 4 सही 1/18 के रूप में लिख सकते हैं। अब किसी भाई को समझ में नहीं आया भैया 4 सही 1/18 कैसे लिख दिए, आप इसका गुणा करो 8 बच्चों को 72 72 73 73/18 आ जाएगा। फिर 18 का भाग देखो तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे कि 2 सही 3/4 लिखा तो इसको 2 प्लस के 3/4 लिख सकते हैं, और इसको 2 सही 3/4, ये दोनों ही फॉर्म सेम होते हैं। अब देखो 2 क्वेश्चन आप क्लियर हो गए, आपने कहा बिल्कुल क्लियर हो गया हमारा। चलिए अब बात कर लेते हैं ये 2 बचे क्वेश्चनों की। अब देखो इन 2 क्वेश्चनों को हल करते हैं अच्छे से। देखो इन 2 क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, देखिए
ये वाला क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना, मैंने कहा जो संख्या लिखी पूरी संख्या लिखी, तो 2104। मैंने कहा कितने अंक पे बार नहीं, सिर्फ 2 पे नहीं, तो 2 को क्या कर देंगे माइनस, नीचे 3 अंकों पर बार है तो 3 9 आ जाएंगे, और कितने अंक पे बार नहीं, 1 अंक पे, तो 1 क्या आ जाएगा 0 आ गया। ठीक है, अब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये कितने बचेंगे 2102, और ये कितने बचेंगे 999 0। अब आपको पता है 2 से कट रही, तो 2 से काट दो, इसको 2 से काटोगे तो 2 एकम 2 0, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। अब इसको काटोगे 2 से तो 2 चौको 8, एक बचा तो 2 नाम 18, एक बचा 2 नाम 18, 2 पंचे 10। तो ये आपका परम सत्य आंसर आ गया, बस कोई दिक्कत नहीं भैया। देखो समझो, मैंने जिस संख्या जो लिखी थी उसको सेम टू सेम लिखा। मैंने कहा 3 अंकों पे बार है उससे नहीं बोलेंगे, 2 पे बार नहीं तो 2 को माइनस कर देंगे जी, माइनस कर दिया। मैंने कहा 3 अंकों पे बार था तो 3 9 लिख लिए नीचे। अब मैंने 1 अंक पे बार नहीं था तो 1 0 लिख लिया। मैंने घटाया तो 2102 बचे, 9990 बचे, काट दिया 2 से तो 1000 क्या 4995 बचा। अब आपको लग रहा है कट नहीं रहा तो उसको छोड़ो, आपको पता है कट नहीं कट सकता है, वैसे नहीं कटेगा, नहीं कट रहा तो उसको इतनी अपना क्या हो गया आंसर हो। अब लास्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। मैंने तो इसको भी वैसे ही करना है, इसको 2 को अपन क्या लिखना है, इसको 2 प्लस के 0.2469, जिसकी 689 पे क्या चढ़ा है बार चढ़ा है। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ रफ कर रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए तो अब 2 प्लस के 0.24689 लिखा है, तो अब क्या करेंगे इसको 2 लिखेंगे प्लस इसको अपन पूरी संख्या को सेम टू सेम लिख लेंगे 24,689 ऐसे मान लेंगे। मैं कहा इन 3 अंकों में बार से नहीं बोलना, सिर्फ 24 अपन को क्या करनी है माइनस, तो माइनस कर दीजिए बटे। अब पता 3 अंकों पे बार था तो 3 क्या आ जाएंगे 9 आ जाएंगे, 2 अंकों पे बार नहीं था तो 2 क्या आ जाएंगे आपके भैया 2 क्या आ जाएंगे 0, तो 2 0 लगा 2 लिखेंगे प्लस। अब मैंने कहा इसको इसमें से घटाएंगे कितने बचेंगे 24,665, कितने बचेंगे 24,665 आपके बचेंगे, नीचे कितने बचेंगे 99,900। अब आपको पता है 5 से संख्या कट रही तो आप इसे 5 से काट सकते हैं, और किस 5 से काट सकते हैं, 5 से काटो इसको, 5 चौको 20, 5 नाम 45, 5 तिया 15, 5 तिया 15, इसको काटेंगे 5 कम 5, 4 बचे, 5 नाम 45, कितने बचे 4, 5 नाम 45, 4 बचे 5 अट्ठे 40, इतना। अब एक बार देख ले तो आंसर कितना आ जाएगा 19,980, हाँ इतने ही आ रहा है बस। तो इसको कैसे लिख सकते हो 2 सही 4933 बटे 19,980, ये आपका परम सत्य आंसर है। एक बार फिर से समझाऊंगा, परेशान ना हो। देखो ये था 2.24689 लिखा था, तो मैंने इसको 2 प्लस के और 0.24689 लिख लिया। अब मैंने कहा 3 अंक संख्याओं पे बाहर है, तो मैंने कहा पहले पूरी संख्या को लिखते हैं, जिन संख्याओं को बाहर चढ़ा उनसे हम बोलते हैं 24 नहीं चढ़ा तो माइनस के 24 कर दिए, जिन 3 अंकों पे बाहर था उन्हें 3 को लिख लिया, 2 अंकों पे बाहर नहीं था तो 2 0 लिख लिया। घटाया तो कितना बता 24,665, इधर बचा 99,900, 5 से हमने काट दिया, 5 से हमने क्या कर दिया इसको काट दिया, 5 का भाग इसमें दिया तो 4933 बार गया, 5 का भाग इसमें दिया तो 19,980 गिर गया। तो मैं 2 है तो इसको लिख सकते 2 सही 4933 बटे 19,900, ये आपके परम सत्य आंसर आ गया। ठीक है, एक विधि और होती है इसको करने की, वो हम कल बताएंगे। जो एक विधि और होती है इसको करने की वो मैं आपको कल बताऊंगा, जो 3 क्वेश्चन रह गए उनमें। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल दशमलव बदलना है, तो आपको 45 का भाग 8 में देना। अब आपको भी 45 का भाग 8 में ही आता, मैंने बिल्कुल सही बात है, तो आप क्या देंगे भाग 0 बार देंगे, क्या तो भाग देंगे 0 बार, घटाया 8। अब भाग लिया तो क्या लगाएंगे दशमलव, दशमलव लगाए तो क्या हो जाता है 1 0, आप कहेंगे एक बार जाएगा 45 से कम 45, हटाएंगे कितने बचेंगे आपका 5 बचे, एक हाथ से इधर इधर 7 में 7 में तो 4 कितने बचे 35, दशमलव लगा तो क्या बढ़ जाएगा ये 0। अब इसका भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा 7 पन्ना 35, 7 चौको 7 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार, तो 7 बार 7 पन्ना 35, 7 चौको 28, 28 और 3 कितने होते हैं आपने कहा भैया 31, घटाओगे तो कितने बचेंगे आपने कही भैया घटाएंगे तो बचेंगे 35, फिर दशमलव लगाओगे फिर 0 बढ़ोगे, फिर वही संख्या की वहां 7 भाग 7 में जाएगा, फिर आएंगे 315, फिर घटाओगे तुम तो कितने बचेंगे 35, फिर भाग दोगे फिर आ जाएगा फिर 7 में जाएगा। तो अब आपने देख लिया कि हम हर बार भाग देंगे और हमें इतना ही बचेगा, देखो समझे, जैसे 45 का भाग इसमें जाता नहीं, हमने 0 बार दे दिया, घटाए कितने बचे 8, दशमलव लगाए 1 बढ़ा ले 0, हमें पता है 45 का भाग सी में 1 बार जाएगा, 1 बार देगा, घटाए कितने बचे 35, हम दशमलव लगा तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो हमने 45 भाग दिया तो कितनी बार गया 7 बार, 45 का जब भाग दिया तो 7 बार गया, घटाए तो कितने बचे 35, हमने कहा अच्छा, फिर हमने 0 बढ़ा के भाग दिया फिर भी 7 बार गए, तो हमने कहा वही 35 बचेंगे और वही संख्या रिपीट होती रहेगी। तो हम इसको अब लिख सकते हैं कैसे, तो हम इसको लिख सकते हैं आंसर 1 दशमलव
0.1.7 पे क्या चढ़ा देगा, जो संख्या बार बार आने लगे तो उस पर हम क्या चढ़ा देते हैं बार, जो संख्या बार बार रिपीट होने लगे उस पर क्या चढ़ा देते बार, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा इतना। अब लास्ट क्वेश्चन जी, तो 7 का भाग मुझे किसमें देना, 1 में, तो आप पता है 7 का भाग 1 में नहीं जाएगा, आप कितनी बार देंगे 0 बार, तो 1 बचा, दशमलव लगाया क्या बढ़ा 1 0, 7 एकम 7, ठीक है जी, घटाए तो कितने बचे आपका हो गए 3, दशमलव लगा क्या बढ़ा 0 7 चौको 28, घटाए तो कितने बचे आपने कहा 2, दशमलव लगा क्या बढ़ाएंगे 0 7 दूनी 14, कितने बचे आपने कहा 6 बचे, दशमलव लगा तो क्या बढ़ जाएगा 0 7 8 56, दशमलव घटा तो कितने बचे 4 उतार लिया, 0 को 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, घटा तो कितने बचे भैया 5, दशमलव लगा क्या बढ़ाएंगे 0 7 7 49, घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। अब आपने कही जब घटाने पर 1 आ गया, घटाने पर कितना आ गया 1, और आपने भाग भी देना यहीं से स्टार्ट किया था 1 ही में, तो आपको पता चल गया कि अब ये संख्या फिर पूरी ये संख्या क्या होगी रिपीट, ये संख्या रिपीट होने वाली तो इसी पर क्या चढ़ा देते हैं बार, तो हमें पता है पूरी संख्या क्या होगी रिपीट होगी, तो पूरे पे क्या चढ़ा देते हैं बार, ये आपका आंसर होगा। अपन को पता है कि ये संख्या फिर से रिपीट होगी तो इसीलिए इस पे क्या चढ़ा दिया बार, एक बार और इसको समझ लो, मैं समझा देता हूँ। 7 का भाग 0 पहले 1 में जा रहा था, नहीं भाई मैंने 0 बार दे दिया, तो 1 बचा, दशमलव लगाए 0 7 एकम 7, एक बार बचे 3, और दशमलव लगाया 0 7 चौको 28, 4 बार गए, घटाए तो कितने बचे 2, दशमलव लगाया 1 0 बढ़ गया, तो 7 2 14 बचे, 6 7 8 56 बचे, 4 7 5 35 बचे, 5 7 बचा 1 बचा, तो फिर पूरा ही शेड्यूल चलेगा, इसीलिए मैं पूरी पे क्या चढ़ा दिया बाहर। ठीक है, क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और जो कल के जो लास्ट क्वेश्चन बचे हैं आपके 3-4 उसे एक तरीके से और हल करते हैं, तो कल वो मैं आपको तरीका बता दूंगा, और कल आप इस चैप्टर को हम क्या करते हैं खत्म कर दें, क्योंकि मुझे ड्यूटी निकलना है, इसीलिए भाई आपकी आज क्लास से इतनी क्यों टाइम नहीं मिल पाया ना, इसीलिए। लेकिन चाहे मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, बस इतना आपने भैया विश्वास रखना। मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।